हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा अलग डिस्कशन हो रहा है। काफ़ी यहाँ पे कमेंट आ रहे थे क्योंकि मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा रहता है मेरी वीडियो में। तो मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का डिस्कशन करते रहता हूँ। तो कमेंट मुझसे क्या आ रहे थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ। हालांकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं फिर से आपके लिए डिस्कशन कर देता हूं। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से प्रॉफिट कैसे बनाएं, इस चीज का हम डिस्कशन करेंगे। मेनली यहाँ पे मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने आ गए होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन के थ्रू आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखेंगे, नीचे बार बार इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो ये नीचे क्या है, सपोर्ट लाइन होगी। यानी कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। या फिर आप ये देखेंगे, इस जोन पे मार्केट बार बार आ रहा है, हिट कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो ये आपके लिए सपोर्ट जोन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट बार बार आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो ये सपोर्ट जोन हो गया। क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जोन में मार्केट बार बार हिट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्लियर है। तो यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने ही तरह के हो सकते हैं। या कई बार आपने ये देखा होगा कि मार्केट एक रेंज में घूमता है, जिसे आप एक बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उसी जोन में, जिससे आपको ट्रेडिंग में आसानी रह जाती है ट्रेड करने के लिए। तो काफी तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। इस वीडियो में अगर हमने दोबारा बनाई है तो कुछ नया तो हम जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर कुछ नया ऐड करना ना होता तो मैं आपको सीधा सीधा ये कह देता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहले वीडियो बनाई हुई है, आप वे जाके देख लो। अब उन्हें भी आप जाके देखेगा, वहां पे नॉलेज आपको अलग तरीके से प्रोवाइड की गई है, बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं समझाने का, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है कि मार्केट बार बार आ रहा है तो ये क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। या फिर मार्केट यहाँ पे बार बार हिट कर रहा है तो ये क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इतने बेसिक में नहीं जाने की उम्मीद है। अगर आप इतने बेसिक में जाना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो को देखिए। यहाँ पे कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे, पहली चीज का जो हम डिस्कशन करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेगा, या कोई इंपोर्टेंट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसका ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है। अगर वो नीचे आ रहा है किसी सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेगा। या फिर अगर मतलब जैसे वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस आ गया तो हायर पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट उसका ब्रेकआउट देता हुआ आपको चलेगा, क्योंकि मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक इसका हम उल्टा करते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ऊपर की तरफ हमें क्या मिल रहे थे, रेजिस्टेंस मिल रहे थे। तो मार्केट यहां पे जो सपोर्ट लेवल आएंगे तो हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उनका ब्रेकडाउन देगा। या फिर अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो उन लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यानी कि डाउन ट्रेंड में अगर हम ओवरऑल डाउन ट्रेंड देखेंगे तो उसमें हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटी पे। क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटी पे फोकस भी करेंगे तो हाफ क्वांटिटी के साथ करेंगे, और यहां पे नीचे की तरफ फुल क्वांटिटी पे। ठीक वैसे ही अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे फुल क्वांटिटी पे यानी कि ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट की बात आती है तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह चीज समझनी है कि गिरते मार्केट में इंपॉर्टेंट रहेगा सपोर्ट, और बढ़ते मार्केट में इंपॉर्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस। ये पहली चीज सीखी, ये उन चीजों में उन वीडियोस में नहीं था। ये मैं आपको देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। जैसे आप यहां पे देखेंगे, एक दूसरा हमें राउंड फिगर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि आप देखेंगे 41,000, 42,000, 43,000, ठीक है, 44,000। यानी कि मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, मतलब बात सिर्फ इन लेवल की नहीं हो रही, एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। मतलब इस तरह के राउंड फिगर्स पे आपको ध्यान देना है। इनके साथ साथ आपको जैसे 41,500, 42,500, 43,500,
44,500, मतलब ये तो 500 वाली फिगर होगी, ये 000 वाली फिगर होगी, कोई सी भी हो, इन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बायर्स और सेलर्स बैठे रहते हैं, जिन्हें आप ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते होंगे, आपने मार्केट में कई बार सुनी होगी, या डीआईआईज, एफआईआईज, या फिर कोई बड़ा फंड, म्यूचुअल फंड, या इस तरह के, मतलब जिनके पास सफिशिएंट पैसा होता है या बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो इन लेवल्स पे ज्यादातर बैठे रहते हैं, बड़ी बाइंग लाने के लिए, मार्केट को रोक के चलने के लिए, या मार्केट को गिराने के लिए, बड़ी सेलिंग लाने के लिए। तो इन तरह के कई रीजन होते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। जैसे मैं क्या डिस्कशन कर रहा था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम ज्यादा फोकस कहां पे करेंगे, रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे, ब्रेकआउट पे हम बेहतरीन ट्रेड लेंगे। पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। और सपोर्ट को हम कम कंसीडर करेंगे, अगर ब्रेकडाउन होता भी है तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे आप यहीं पे एग्जांपल देखो, 26 को मार्केट पॉजिटिव रहा, 27 को भी मार्केट पॉजिटिव रहा, 28 को भी मार्केट यहां पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे जो इंपोर्टेंट हमारे लिए राउंड लेवल आ गया, ये 43,000 आ गया। क्लियर है? अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव है, कुछ दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये सिचुएशन हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमें कहां पे देखा, ये आपने 29 को देखा, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आया आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। थोड़ा सा फोकस करो। 30 को भी देखा आपने, 30 को भी हमने यहां पे क्या देखा, आपको सपोर्ट ही दिखाया गया। हालांकि इस बड़ी कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पे सपोर्ट ही दिखा दिया आपको। ये इस तरह की आपको यहां पे क्लोजिंग मार्केट में देखने को मिली। समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब एक चीज पे और फोकस करो। अब यहां पे मैं क्या कह रहा था, अगर ट्रेंड अपवर्ड है, अगर आप यहां पे देखेंगे आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है कुछ दिनों से, कुछ दिनों की बात है, डेली टाइम फ्रेम पे भी जरूर चेक करेंगे। फिलहाल जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करो। तो यहां पे जो आपका मार्केट गिरा है, ध्यान से देखो, ये सपोर्ट कहां पे बना है, 42,500 पे। मैंने क्या कहा था, राउंड लेवल पे जहां पे 3 जीरो है उन पे फोकस करो, और जहां पे 500 है उन पे फोकस करो, क्योंकि यहां पे या तो आपको बायर्स बैठे हुए मिलेंगे या फिर सेलर्स बैठे हुए मिलेंगे। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, कहां पे सपोर्ट बना है, 42,500 पे। अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, मान लो आपने सेलिंग पोजीशन भी बनाई हुई है, तो समझदारी किसमें है, प्रॉफिट बुक कर लो। पहली तो समझदारी हमारे लिए यही है कि प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि यहां से क्या हो सकता है कि पिछला ट्रेंड अपवर्ड है और मार्केट यहां पे हमें गिरता हुआ दिखा रहा है, तो यानी कि लालच देने की कोशिश कर रहा है। काफी लोग ये सोच के ट्रेड करेंगे कि मार्केट ने कुछ टाइम भी स्पेंड कर दिया और यहीं से ब्रेक डाउन आ जाएगा और हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मतलब गैप डाउन ओपनिंग भी दे दी, आपको रेड कैंडल भी दिखा दिए, यहां पे कुछ टाइम स्पेंड भी कर दिया और ब्रेकडाउन आ जाएगा, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और जिसने भी ये कोशिश की होगी, मार्केट ने उसे ट्रैप कर लिया और मोमेंटम दिखा दिया ऊपर की तरफ। तो इसलिए हमें कहां कहां पे फोकस करना है, जैसे 43,000 हो गया, 42,500 हो गया, यहां पे देखो 42,000 हो गया। सारे लेवल पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अपने आप ही दिखाई दे जाएगा कि मार्केट इनकी किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। यहां पे देखो 43,500 हो गया, अगर आप पीछे जाके देखेंगे आपको सेम ही चीजें दिखाई देगी। तो फोकस यहीं पे कर लो, सारी चीजों को आप यहीं पे समझने की कोशिश करो। आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी 50 में करो या बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में करो, लॉजिक सेम होना चाहिए। लॉजिक पे फोकस करो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे क्या सिनेरियो बना, मतलब अगर हमने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, मार्केट एक राउंड लेवल के नजदीक आ गया, तो यहां से हमें बड़े मोमेंटम मिल सकते हैं। इस सिचुएशन पे थोड़ी समझदारी से काम लेना होता है। पहले तो मैं आपको ये बता चुका, आपको देखो कितनी बेहतरीन कैंडल दिखाई, ललचाने की आपकी मतलब मन किया होगा कि बड़ी रेड कैंडल बन गई, सेलिंग पोजीशन बना लो, और बनाई भी होगी। फिर मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, जो बने रह गए होंगे उनके बड़े लॉसेस हो गए होंगे। इसमें ये होता है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या आपको यहाँ पे सेलिंग पोजीशन भी बनानी है, तो बस राउंड लेवल तक बना लो, उसी के आसपास आता है, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, पहली चीज होगी। फिर मार्केट को देखो, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो लगभग आपको जो मोमेंटम मिलते हैं वो बड़े मोमेंटम मिलते हैं।
मतलब जब भी मार्केट किसी राउंड लेवल का, जैसे 43,000 की बात करें या 42,500 की बात करें, जब भी इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा आपको बड़े मोमेंटम देगा। मार्केट कोशिश करेगा आपको 100 टू 250 पॉइंट देने की, या फिर कभी कभी इससे भी ज्यादा 300 पॉइंट भी दे देता है, यानी कि एक बड़ा मोमेंटम कैच करने के लिए मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जब इनका ब्रेकआउट हुआ इन लेवल्स का, यहीं पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, रिजेक्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, बायर्स बैठे मिलेंगे, सेलर्स बैठे मिलेंगे, बड़ी क्वांटिटी के साथ मिलेंगे, तो वे मार्केट को तुरंत पुश कर देंगे। क्लियर? मैं आपको कुछ लाइव ही एग्जांपल दिखाता हूं, आप बेफिक्र रहिए। जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये है 43,000 की लाइन। ओके, यहां पे देखो इस रेड कैंडल को देखो, इसी जोन से रिजेक्शन मिला। इन रेड कैंडल्स को देखो, कहां से, इन्हीं जोन से रिजेक्शन मिल रहा है। यहां पे देखो बड़ी कैंडल ही दिखाई देगी इन लेवल्स के पास, राउंड लेवल के पास, किसी के भी पास चले जाओ आपको बड़ी ही कैंडल दिखाई देगी, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ या तो बाई की साइड मोमेंटम आएगा, या बड़ी तेजी के साथ या सेलिंग की साइड मोमेंटम आएगा। तो यानी कि यहां से हम एक बात तो समझ गए, जिस भी साइड मार्केट चाहे ब्रेकआउट दे दे चाहे ब्रेकडाउन दे दे, हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे मिलेगी। तो यहां पे हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेंड की साइड में हैं तो बेहतरीन प्रॉफिट भी बना सकते हैं ट्रेड में बने रहते हुए लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे यहां पे 30 को मार्केट गिरना शुरू हुआ, कहां पे, राउंड लेवल पे ही रुकने की कोशिश कर रहा है। यहां पे देखो आप राउंड लेवल के पास रुकने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि अब से आपको क्या ध्यान रखना है, राउंड लेवल को पहले ही समझना है मार्केट के मोमेंटम को। अगर आप ट्रेड में पहले बने हुए हैं, हमने क्या सीखा, उसी जोन पे जाके हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे या उस जोन से पहले कर लेंगे। भले ही अगर हमारी साइड में मोमेंटम आएगा हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे, या फिर वहां पे कुछ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक करके कुछ क्वांटिटी के साथ रिस्क ले लेंगे, यानी कि आपका जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे रिस्क ले लेंगे। ये भी एक तरीका होता है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसके साथ हमें और चीजें भी देखनी है। अब देखो मैंने आपको ये ब्रेकआउट का एग्जांपल बताया था, ठीक है, यहां पे आप समझे। इधर आप डाउन ट्रेंड का देख सकते हैं, सेलिंग सिनेरियो बना हुआ है। सेम ही सिचुएशन आप देखेंगे कि अगर यहां पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस बना हमारा, यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, जैसे ही ब्रेकडाउन दिया बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। उससे पहले मार्केट सपोर्ट ले रहा था। एक बात और ध्यान रखा करो इन लेवल के पास, क्या ध्यान रखना है कि मार्केट आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो इसी लेवल की बात करें हम, ये कौन सा लेवल है, 43,000 वाला लेवल है। इसी लेवल की अगर हम बात करें, मान लो ये वाला लेवल है, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं मैं ये वाला लेवल। मार्केट इससे ऊपर जाएगा, क्लोजिंग भी आपको ऊपर दे देगा, यानी कि आपको ललचा दिया कि इसका तो ब्रेकआउट मिल गया, एंट्री बना लो। तो जैसे ही एंट्री बनाएंगे मार्केट फिर वापस नीचे आ जाएगा, या फिर अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देगा, आपको ललचा देगा कि सेलिंग पोजीशन बना लो, मार्केट गिर जाएगा लेकिन फिर ऊपर चला जाएगा। मैं लाइव ही आपको एग्जांपल दिखाता हूं। फोकस करो आप यहां पे 28 को, इस ग्रीन वाली कैंडल पे फोकस करो। इसने ब्रेकआउट दे दिया 43,000 का, लेकिन अगले ही कैंडल पे नीचे आ गया और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। तो जिस किसी ने बाइंग बनाई होगी तो उसका लॉस हुआ होगा। यहां पे देखो, यहां पे मार्केट ने रेड कैंडल पे फोकस करो, इसका ब्रेकडाउन दे दिया 43,000 का, लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल पे ऊपर चला गया। तो यहां पे जो आपके मन में सवाल उठता है, इस चीज से बचना कैसे है, इस चीज से बचना का तरीका एक ही होता है। क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो नीचे प्राइस सस्टेन होने दो, क्लियर है, या तो मतलब आपको इन लेवल्स पे स्कैल्पिंग करने के लिए चलती ट्रेन में घुसना पड़ता है। जैसे कि यहां पे आपको बड़ा मोमेंटम दिखना शुरू होगा तो बहुत ही छोटी सी स्कैल्पिंग करो, प्रॉफिट बना लो। या फिर क्या तरीका होता है, प्रॉपर प्राइस सस्टेन होने दो। ज्यादातर केस में क्या होगा, मार्केट आएगा इसे रिटेस्ट करने आएगा। जैसे आप यहीं पे देखो, इसका ब्रेकडाउन, चलो इस एग्जांपल को देखो, ब्रेकडाउन मिला है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया, इग्नोर करो। यहां पे इसका ब्रेकडाउन मिला, चलो किसी ने अगर पहली कैंडल पे फोकस नहीं किया तो मार्केट वापस आया, रिटेस्ट करा, फिर मोमेंटम दिखाया तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। यहां पे देख लो, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं किया, अवॉइड करो। यहां पे देखो, मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड किया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दे दी, और फिर वापस से अगली कैंडल पे रिटेस्ट करने आ गया। समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ये मैंने थोड़ा सा अलग वीडियो बनाया है आज,
जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहे। इसी बात पे लाइक करना वीडियो को, और किस तरह की वीडियो चाहते हैं आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।